एवरीवन, लेट्स टॉक अबाउट उर्फ़ी जावेद, जो कि हमेशा सोशल मीडिया पे ट्रेंड करती रहती है अपने ड्रेसिंग सेंस को लेकर। उर्फ़ी अपने बोल्ड ड्रेसेस को लेकर हमेशा चर्चे में रहती है। ना सिर्फ अपने ड्रेसेस को लेकर वो चर्चे में रहती है, लेकिन अपनी ड्रेसिंग सेंस को भी लेकर चर्चे में रहती है। ज़रा इस पिक्चर को देखो। उसने पिक्चर्स को काट के ड्रेस बना ली। अब मैं तुम्हें बताती हूँ कि ये लड़की क्यों इतने चर्चे में रहती है। ज़रा इसे देखो। इसने केंडल जेनर की ड्रेस की कॉपी की है और इसमें भी इसने एक टॉप मॉडल की ड्रेस को कॉपी की है। ऐसे बहुत सारे ड्रेसेस की ये अक्सर कॉपी करते करते चलती है। मेरे हिसाब से उर्फ़ी जावेद कोई ऐसी टॉपिक नहीं है जिसके बारे में लोग इतना बात करें और रोस्टिंग वीडियोस बनाते चले। इनफैक्ट अगर उर्फ़ी जावेद के ऊपर कोई रोस्टिंग वीडियो बना रहा है, चाहे उसके ऊपर बात कर रहा है, तो इससे उर्फ़ी जावेद की भी पॉपुलैरिटी हिट हो रही है। उसके इंस्टाग्राम पे 2.2 मिलियन फॉलोअर्स हो चुके हैं। लेकिन जब वो बिग बॉस में थी, यानी कि जब वो टीवी स्क्रीन्स पे थी, तब उसके इंस्टाग्राम पे 1 मिलियन भी फॉलोअर्स नहीं थे। जस्ट बिकॉज उसके ड्रेस पहनने का तरीका उसे समझ में आ चुका है। अगर वो ऐसे ही उल्टे पुल्टे ड्रेसेस पहनेगी तो उसे फेम मिलेगा। आई एम नॉट सेइंग कि बोल्ड ड्रेसेस पहनना गलत बात होता है, लेकिन अब मैं आपको बताती हूँ कि उर्फ़ी जावेद में और बाकियों के ड्रेसेस पहनने में क्या अंतर है, जिस वजह से उर्फ़ी जावेद को अक्सर ट्रोल किया जाता है। अगर तुम काइली जेनर का एग्जांपल लोगे ना, तो वो वल्गैरिटी नहीं प्रमोट करती है, वो बोल्ड लगती है और काफ़ी ज़्यादा अपने ड्रेस के अंदर कंफर्टेबल फील करती है। हमारी बॉलीवुड की एक्ट्रेसेस हो गई या फिर उर्फ़ी जावेद जैसी इन्फ्लुएंसर्स हो गई, जो कि ड्रेस के अंदर उतनी कंफर्टेबल भी नहीं फ़ील करती है। सिर्फ कैमरा के सामने आने के लिए और रील्स को शूट करने के लिए वो कैसे भी ड्रेसेस को कैरी कर लेती है और उसके बाद उसका वीडियो बना के इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर देती है और लोग उस पर मिलियंस ऑफ लाइक्स और व्यूज़ देते हैं। एक होता है ड्रेसेस को बोल्ड वे में कैरी करना, जिससे वो सामने वाला भी अच्छा लगे और लोगों को भी देखने में कंफर्टेबल फील हो, लेकिन दूसरा होता है वल्गैरिटी को प्रमोट करना, जिसे देख के बाकी लड़कियों का भी मन करेगा ऐसे ही ड्रेसेस पहनने का कि अरे देखो उर्फ़ी जावेद तो पहन रही है, उसे तो कोई कुछ नहीं कह रहा है, तो हम भी उस चीज़ को क्यों ना पहने। नो, इट्स नॉट गुड फॉर यू। आप शॉर्ट ड्रेसेस पहनिए, लेकिन बिल्कुल इस तरह से ना पहनिए कि लोगों को उसे देख के ख़राब लगे। आई एम ऑल्सो गर्ल और मुझे भी इस तरह के ड्रेसेस नहीं पसंद है जिसमें वल्गैरिटी को प्रमोट किया जाता है। अगर गलती से भी तुम उस ड्रेस में थोड़ी ख़राब लग गई तो तुम्हें लोग बॉडी शेम और पता नहीं किस किस नज़र से देखना स्टार्ट कर देंगे। ऐसा नहीं है कि उर्फ़ी शुरू से ही इस टाइप के ड्रेसेस पहनती थी। वो पहले ठीक ड्रेसेस पहनती थी, लेकिन जब उसे पता चल गया कि उसे उसी ड्रेसेस की वजह से फेम मिलेगा, तो वो इस तरह के अजीबोगरीब ड्रेस पहनना स्टार्ट कर दी। एक्चुअली ये ड्रेसेस फ़ैशन में बिल्कुल नहीं आएंगे, बल्कि बैड फैशन सेंस का ये ड्रेस इशारा है एक तरह से। उर्फ़ी को देख के ना बहुत लड़कियां सोचती हैं उसे कॉपी करने के लिए, लेकिन उर्फ़ी को दी अनुष्का, दीपिका, प्रियंका, किम कार्दाशियन, काइली जेनर की कॉपी करते हुए नज़र आती है। अब ज़रा इस ड्रेस को देखो। ये ड्रेस ग्लास का बना हुआ है। अगर कोई लड़की इसके ड्रेसेस को कॉपी करती होगी और अगर ये ग्लास का ड्रेस ये तो 2 मिनट के लिए पहन के चली भी गई है, लेकिन अगर उस लड़की ने उसे पहन लिया तो उसकी पूरी बॉडी कट सकती है। ये बात कौन जानता होगा कि उर्फ़ी उस ड्रेस में कितनी कंफर्टेबल फील कर रही होगी, या फिर वो 2 मिनट के लिए उस ड्रेस को पहन के चली गई है सिर्फ शो ऑफ के लिए। मेरे हिसाब से उर्फ़ी जावेद को कॉपी करना एक बेवकूफ़ी से कम नहीं होगा। उर्फ़ी जावेद कोई बड़ी फ़ैशन मॉडल नहीं है और ना ही कोई फ़ैशन सेंस है बहुत बड़ी। वो तो एक इन्फ्लुएंसर है जो कि बाकी की डीवास या फ़ैशन मॉडल्स को देख के ड्रेसेस को कॉपी करती रहती है। आई डोंट नो व्हाई कि हमारे इंडियन इन्फ्लुएंसर्स ये बात क्यों भूल जाते हैं कि जो वेस्टर्न कल्चर वाले लोग होते हैं, कंट्री में इतना ट्रैफिक नहीं रहता, रश नहीं रहता, और वो लोग कैब में आराम से बैठ के इस ड्रेसेस को पहन सकते हैं और हर वक्त वो लोग एसी में ही घूमते हैं, जबकि इंडिया में आपको ट्रैफिक वगैरह मिल सकता है और आपकी ड्रेस आपको तकलीफ़ दे सकती है और वो ड्रेस आपको कैरी करने में भी प्रॉब्लम देगा। यू नो वॉट आई मीन। इस वजह से उर्फ़ी जावेद अक्सर ट्रोलिंग में रहती हैं कि एक तो ये लड़की खुद का फ़ैशन सेंस डिज़ाइन नहीं करती है, सबकी कॉपी करते चलती है, और उसके बाद भी ये हार नहीं मानती है, अजीबोगरीब ड्रेसेस पहन पहन के बार बार इंस्टाग्राम पे न्यूडिलिटी फैलाती रहती है। इन्हीं सब रीज़न्स की वजह से आज इसको इंस्टाग्राम पे मिलियंस में फॉलोअर्स हैं और इसे मिलियंस में कमेंट्स जाते आते रहते हैं। एक तरह से उर्फ़ी अब इस बात को समझ चुकी है कि वो जितना भी ये सब ड्रेसेस पहन ले, लोग उसे ट्रोल जितना भी कर ले, लेकिन उसके व्यूज़ बढ़ रहे हैं, उसके फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं, तो वो ये चीज़ें पहनना बंद नहीं करेंगी। अब तुम पूछोगे कि उर्फ़ी जावेद को जज करने वाले हम कौन होते हैं। या यू आर राइट, हम कौन होते हैं इसे जज करने वाले,
लेकिन जहाँ अगर इंस्टाग्राम की रील्स और पोस्ट पे आपको गलत चीज़ें दिखें, न्यूडिटी को प्रमोट करते हुए देखें, तो हमारा पूरा हक बनता है कि एज अ ऑडियंस हम उस चीज़ को ज़्यादा फैलने से रोकें, ना कि उसे और भी ज़्यादा फैलाएं और उसे अपनी डेली लाइफ में इम्प्लीमेंट करें। बिकॉज यू डोंट नो कि कुछ लड़कियाँ ऐसी होती हैं जो कि मॉडल्स और एक्ट्रेसेस की ड्रेसेस देख के बहुत ज़्यादा ही परेशान हो जाती हैं और उसे कॉपी करने के बारे में सोचती हैं, वैसे ही ड्रेसेस खुद पहनने के बारे में सोचती हैं। और उर्फ़ी जावेद जैसे बैड फैशन सेंस वाले लोगों को ये नहीं पता है कि उनकी रील्स और उनके वीडियोस से दूसरों के दिमाग पे क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है। और इन्हीं सब रीज़न्स की वजह से इस लड़की के ऊपर इतने सारे रोस्टिंग वीडियोस बनते रहते हैं। अक्सर लोग हमेशा सोचते ही होंगे कि आखिर क्यों इसी लड़की को इतनी अहमियत दी जा रही है और इसी के ऊपर इतने रोस्टिंग वीडियोस बनते हैं। सो या दैट्स ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हमारे 98% सब्सक्राइबर तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते ही नहीं है। थैंक यू।